मिस्टर मेहरा ने जैसे ही उस आदमी को अंदर आते हुए देखा, वो स्टेज से उतरकर बड़ी सी स्माइल के साथ उसकी तरफ बढ़े। मिस्टर कपूर, प्लीज वेलकम। उस आदमी ने हल्की सी स्माइल के साथ रिस्पेक्ट से कहा। अंकल, प्लीज विशाल कहिए। आपको मुझसे फॉर्मेलिटीज निभाने की क्या जरूरत है? मैं कोई दूसरा थोड़ी ना हूँ। मिस्टर मेहरा ने विशाल के कंधे पर हाथ रखा और उसे स्टेज के पास ले आए। उन्हें आता देखकर मिसेस मेहरा और मायरा भी स्माइल करते हुए उनके पास आ गई। मायरा ने विशाल का चेहरा देखते ही उसे पहचान लिया था। ये विशाल आज से 7 साल पहले, यानी कि कपूर फैमिली, उनकी पड़ोसी हुआ करते थे। लेकिन जब उनके कंपनी ने ग्रो करना शुरू किया तो वो यहाँ से मुंबई के हाई टाउन में शिफ्ट हो गए। पिछले कुछ सालों में उस कंपनी ने काफ़ी ग्रोथ की है और अभी विशाल उस कंपनी का सीईओ है। वो अक्सर टीवी न्यूज़ की सुर्खियों में बना रहता है और इसलिए काफ़ी लोग उसे जानते हैं। विशाल ने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ मिसेस मेहरा और मायरा से मुलाकात की। फिर वो मिस्टर मेहरा से बोला, आई एम सॉरी अंकल, मैं इस तरह बिना बुलाए आ गया। मैं यहाँ किसी काम के सिलसिले में आया था। तब मुझे पता चला कि यहाँ पर आपकी फैमिली पार्टी चल रही है और आपको आपकी छोटी बेटी भी वापस मिल गई है, इसलिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट करने आ गया। उसकी बातें सुनकर मिस्टर मेहरा ने स्माइल करी और अनुष्का और अर्जुन को बुलाकर विशाल से मिलवाया। अनुष्का के सामने आते ही विशाल उसे देखता ही रह गया। उसने कई खूबसूरत लड़कियां देखी थी, लेकिन अनुष्का जैसी इनोसेंट ब्यूटी बिल्कुल अलग थी। अर्जुन ने जब विशाल को अनुष्का को घूरते हुए देखा तो वो अनुष्का के सामने आ गया और विशाल से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। अर्जुन के सामने आने पर विशाल को रियलाइज हुआ कि उसने अर्जुन से हाथ मिलाया है, लेकिन हाथ मिलाते ही उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी। अर्जुन ने कस के उसका हाथ दबाया हुआ था। अगर अर्जुन थोड़ा सा और जोर लगाता तो यकीनन उसके हाथ की हड्डी टूटने ही वाली थी। उसे काफी दर्द हो रहा था, लेकिन किसी तरह उसने अपनी स्माइल को मेंटेन किया हुआ था। जब अर्जुन ने उसका हाथ छोड़ा तब जाकर उसने राहत की सांस ली। अर्जुन एक और पल वहां खड़ा नहीं रहना चाहता था, इसलिए अर्जुन ने मिस्टर मेहरा को अनाउंसमेंट करने के लिए इंसिस्ट किया। मिस्टर मेहरा अनुष्का के साथ स्टेज पर आकर खड़े हो गए और बोलने लगे, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस पार्टी में आने के लिए सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सभी ये सोच रहे होंगे कि आज ये पार्टी हमने क्यों रखी है। आप सभी जानते हैं कि कुछ महीनों पहले मुझे मेरी बेटी अनुष्का वापस मिली, लेकिन फिर उसकी एंगेजमेंट पार्टी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी हम में से किसी को उम्मीद नहीं थी। आप सभी अनुष्का की गिरफ्तारी से वाकिफ होंगे, लेकिन आज मैं सभी के सामने ये अनाउंस करना चाहता हूँ कि कोर्ट ने अनुष्का को बेगुनाह करार किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी कोर्ट के इस फैसले पर यकीन करेंगे और अनुष्का को पहले की ही तरह रिस्पेक्ट से ही देखेंगे। मिस्टर मेहरा की अनाउंसमेंट के बाद भीड़ में हलचल सी मच गई। वो लोग आपस में उस इंसिडेंट को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे। पार्टी में मौजूद काफी सारे लोग मेहरा परिवार में हुए रीसेंट इंसिडेंट्स के बारे में जानते थे, और जो नहीं जानते थे यहाँ आकर बाकी लोगों से बातचीत के दौरान जान गए थे। वहीं कुछ लोग जो मिस्टर मेहरा के करीबी थे या उनसे किसी तरह की उम्मीद रखते थे, उनके पास जाकर उन्हें अपनी बेटी की रिहाई के लिए बधाई देने पहुंच गए। पार्टी में ड्रिंक्स हाथ में लिए नैना और निहाल खड़े आपस में बातें कर रहे थे। उसी वक्त नैना ने निहाल की मॉम को अनुष्का के लिए बुरा भला कहते सुन लिया। नैना इस बात से थोड़ा क्यूरियस थी, इसलिए उसने निहाल से ही पूछ लिया, निहाल, अनुष्का तो तुम्हारी बुआ की छोटी बेटी है ना, और वो इतने टाइम बाद मिली है, तो फिर तुम्हारा परिवार उसे पसंद क्यों नहीं करता? निहाल इस सवाल से थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। तभी नैना ने आगे कहा, या फिर इस लड़की की हरकतें ही इतनी खराब हैं। निहाल ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, यू आर राइट, भले ही वो शालिनी बुआ की बेटी है, लेकिन उसकी हरकतों से तुम तो वाकिफ ही हो ना। तुमने देखा था ना कि मायरा की बर्थडे पार्टी में उसने क्या किया। ये तो सबके सामने की बात है। घर में तो वो क्या क्या करती है तुम्हें तो मैं बता भी नहीं सकता। शालिनी बुआ और मायरा भी उसकी हरकतों से परेशान है, लेकिन क्या कर सकते हैं, है तो फैमिली मेंबर ही ना। ये सुनकर नैना ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो। लेकिन वो मन ही मन खुश हो रही थी।
उसने सोचा, ये अनुष्का किसी भी तरह से अर्जुन के लायक नहीं है, ना स्टेटस ना मैनर्स। अर्जुन सिर्फ एक गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इस मामले में उसकी मदद मैं जरूर करूंगी, फिर तो वो मेरी तरफ देखेगा ना। वहीं मायरा और विशाल साथ खड़े थे, लेकिन विशाल बार बार मायरा की तरफ देख रहा था। उसे अपनी तरफ देखते हुए पाकर मायरा ब्लश करने लगी। तभी विशाल ने बातचीत का सिलसिला शुरू करते हुए कहा, मायरा, तुम्हारे गले में ये नेकलेस काफी खूबसूरत है, कोई एंटीक पीस जैसा दिखता है। मायरा ने उस नेकलेस को छूते हुए कहा, ये मेरी मॉम ने ना मुझे बचपन में गिफ्ट किया था, इसलिए मुझे बहुत पसंद है ये। मैं हर पार्टी में इसे ही पहनना पसंद करती हूँ। मायरा भले बाहर से स्माइल करते हुए ये सब बोल रही थी, लेकिन मन ही मन वो उस हार को कोस रही थी। न जाने ऐसा क्या है इस हार में जो मॉम ने मुझे हर पार्टी में यही हार पहनने को कहा है। कितना पुराना हार है ये, इसके चक्कर में मॉम मुझे कोई नई ज्वेलरी लेने भी नहीं देती। मायरा भले ही उस हार की कीमत ना जानती हो, लेकिन विशाल ने उस हार को पहचान लिया था। ये कोई ऐसा वैसा हार नहीं था, बल्कि इस हार की कीमत करोड़ों में थी। शायद इससे भी ज्यादा। और बात सिर्फ कीमत की नहीं थी। विशाल ने उस हार को ऐसे देखा जैसे उसे दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो। फिर उसने मायरा की तरफ देखकर कहा, ये हार बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। मायरा ने हल्की सी स्माइल करी और शर्माकर सर झुका लिया। उसका ब्लश करता हुआ चेहरा देखकर विशाल भी काफी खुश था। विशाल ने आगे मायरा की तरफ देखते हुए कहा, मायरा, कुछ दिनों बाद ना मेरी छोटी बहन काव्या का बर्थडे है। आई होप तुम आओ। मेरी फैमिली वापस तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी और काव्या को भी उसकी बचपन की फ्रेंड से मिलने का मौका मिल जाएगा। मायरा ने शर्माते हुए कहा, मैं जरूर आऊंगी। विशाल ने तुरंत बात को बढ़ाते हुए मायरा से उसका नंबर ले लिया। इतनी ही देर में मिसेस मेहरा भी उनके पास आते हुए बोली, अरे क्या बातें हो रही है तुम दोनों में। विशाल ने अपना इंप्रेशन जमाते हुए मिसेस मेहरा से मायरा को बर्थडे पार्टी में आने की इजाजत मांगी। मिसेस मेहरा कैसे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को जाने देती। कपूर फैमिली जानी मानी रईस फैमिली थी, उनसे दोस्ती बढ़ाना तो फायदेमंद ही साबित होगा। यही सोचकर मिसेस मेहरा ने उससे कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, काव्या भी तो मायरा की फ्रेंड ही है। विशाल ने आगे मिसेस मेहरा से कहा, ठीक है आंटी, मैं सिर्फ मिलने ही आया था, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर उसने जेब से एक छोटा बॉक्स निकाला और मायरा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, फॉर यू। मायरा ने बॉक्स देखा तो खुश हो गई और उसने बॉक्स ले लिया और तुरंत खोलकर देखा। उस बॉक्स में प्लैटिनम के इयररिंग्स थे। मिस्टर मेहरा भी पीछे से उनकी तरफ ही आ रहे थे। उन्होंने जब विशाल को मायरा को गिफ्ट देते हुए देखा तो उन्हें खुशी हुई ये सोचकर कि शायद विशाल मायरा में इंटरेस्टेड है। विशाल तो पार्टी से चला गया, लेकिन विशाल के जाते ही मायरा की दो फ्रेंड्स आकर उससे विशाल के बारे में पूछने लगी, तुम विशाल को इतनी अच्छी तरीके से जानती हो, तुमने तो हमें बताया तक नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, हम काफी टाइम बाद मिले हैं। मायरा इतनी अटेंशन पाकर काफी खुश हो रही थी। वहीं अर्जुन और अनुष्का दोनों ही लोगों से मिलते जुलते तंग आने लग गए थे। ज्यादातर लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए उनसे अच्छा रिश्ता रखना चाहते थे। अनुष्का इन बातों को अच्छी तरह से जानती थी। आखिर में अर्जुन ने अनुष्का से कहा, अनुष्का मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। दरअसल उसने अनुष्का का चेहरा देख लिया था और वो समझ गया था कि अनुष्का सबके बीच अनकंफर्टेबल फील कर रही है, इसलिए ये तो सिर्फ बहाना था। जो बात उसे करनी थी वो तो वो अनुष्का से बाद में भी कह सकता था। अनुष्का अर्जुन के साथ हॉल से थोड़ा आगे गार्डन में आ गई। वहां पर भी पार्टी के कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन अर्जुन के पीछे पीछे अनुष्का गार्डन में लगे फाउंटेन के पास खाली बेंच पर बैठ गई। अब उसे थोड़ा सुकून महसूस हो रहा था। अर्जुन ने उसके बगल में बैठते हुए कहा, ये पार्टीज वगैरह ना वैसे मेरे बस की बात नहीं है। हल्की सी हंसी के साथ अनुष्का ने जवाब दिया, सेम हियर, वैसे तुम कुछ बात करना चाहते थे। उसकी बात से अर्जुन ने सीरियस होकर कहा, अनुष्का मेरी फील्ड की वजह से मेरे काफी सारे दुश्मन हैं और अब ये सब जानते हैं कि हम दोनों इंगेज्ड हैं। हो सकता है कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, इसलिए ये मेरा नंबर है। जब भी तुम्हें लगे कि कहीं कोई परेशानी है बस मुझे कॉल कर देना।
ये कहते हुए अर्जुन ने अपना प्राइवेट कार्ड निकालकर अनुष्का को दे दिया और आगे कहा, इसके पीछे यादव का नंबर है। अगर कभी मेरा कॉल नहीं लगा या मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाया तो तुम उसे कॉल कर सकती हो। अर्जुन की बातें सुनकर अनुष्का के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। ओके, कहकर उसने कार्ड को ऐसे पकड़ा जैसे वो कोई कीमती चीज है और उसने मन ही मन सोचा, भले ही अर्जुन और मेरे बीच कई गलतफहमियां हों और भले ही हमने अभी अभी दोस्ती की शुरुआत की हो, लेकिन अर्जुन का मेरे लिए यूं फिक्र जताना न जाने क्यों मुझे अच्छा लग रहा है। अनुष्का ने अर्जुन की आंखों में देखा। तभी पीछे से एक आवाज आई, अनुष्का, तुम पार्टी छोड़कर यहाँ क्यों बैठी हो? अनुष्का ने पलट कर देखा और नैना तो उन्हीं की तरफ आ रही थी। अनुष्का ने जवाब में कहा, मुझे बस थोड़ी फ्रेश हवा चाहिए थी। नैना ने आगे अनुष्का से कुछ नहीं कहा बल्कि अर्जुन के सामने आकर बोली, हेलो मिस्टर अर्जुन, मैंने आपके बारे में अपने डैड से काफी तारीफें सुनी है। अर्जुन ने सिर्फ एक नजर उसे देखा और इग्नोर कर दिया। उसे नैना पर गुस्सा जो आ रहा था कि इतनी मुश्किल से तो उसे अनुष्का के साथ अकेले थोड़ा वक्त बिताने को मिला था और उस पर से ही उन्हें डिस्टर्ब करने आ गई। अनुष्का ने जब अर्जुन का इग्नोरेंट चेहरा देखा तो तुरंत बात को संभालते हुए कहा, अर्जुन, ये नैना जोशी हैं, शरद जोशी जी की डॉटर और निहाल भैया की फियांसे। अनुष्का ने फियांसे वर्ड जानबूझकर कहा क्योंकि वो नैना के इरादे को भांप चुकी थी। वैसे भी नैना जिस तरह अर्जुन को देख रही थी उससे उसके मन की बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था, लेकिन नैना ने जैसे ही अनुष्का के आखिरी अल्फाज सुने उसने तुरंत ही एक नजर अर्जुन की तरफ देखकर सफाई देते हुए कहा, ये तुम झूठ क्यों कह रही हो अनुष्का? मैं और निहाल तो सिर्फ क्लासमेट हैं, हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। तुम अच्छे परिवार की लड़की हो, भले ही पहले तुम छोटे से गांव में मजदूरों की तरह रही हो, लेकिन अब तो तुम्हें हमारी सोसाइटी में रहना है। तुम्हें ना सारे मैनर्स सीख लेने चाहिए। अनुष्का नैना से ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब जब नैना ने इतनी सारी बातें कहकर लिमिट क्रॉस कर ही दी थी तो अनुष्का कोई संत वंत तो थी नहीं जो यूं ही चुपचाप सब कुछ सुन लेती। उसने पलटवार करते हुए उदास सा चेहरा बनाकर कहा, नैना दीदी, आप मुझ पर ऐसे कैसे झूठ बोलने का इल्जाम लगा सकते हो? मैंने क्या झूठ कहा? क्या आप निहाल भैया की फियांसे नहीं हो? नैना को अब बेहद गुस्सा आ रहा था। अगर यहाँ अर्जुन नहीं होता ना तो इस लड़की को मैं अच्छा मजा चखाती। ये सोचते हुए नैना ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, अनुष्का, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। मैंने बताया ना, मैं और निहाल सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अनुष्का ने जवाब में मासूमियत से कहा, ओ, फिर लगता है कि मुझे ही गलत पता चला। मुझे लगा था कि आप कई बार रात में निहाल भैया के घर रुक जाती है तो आप सच में उनकी फियांसे ही होंगी। अब नैना से रहा नहीं गया और उसने ऊंची आवाज में कहा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोगों का ध्यान उनकी तरफ आ गया। उन्हीं लोगों में से एक निहाल का छोटा भाई सोहेल भी था। उसने जब नैना और अनुष्का को बहस करते हुए देखा तो वो तुरंत ही नैना की तरफ चला गया। वहीं अनुष्का ने कहा, नैना दीदी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने मान लिया ना कि आप सिर्फ निहाल भैया के दोस्त हो। वैसे भी इसमें मेरी क्या गलती? मुझे तो बड़ी मामी जी ने कहा कि आपसे रिस्पेक्ट से बात करूं क्योंकि आप उनकी होने वाली बहू हो। नैना का चेहरा गुस्से से लाल था। उसने दांत पीसते हुए कहा, बस करो अनुष्का, तुम अपना किया किसी और पर मत डालो। तब तक सोहेल भी वहां आ गया था और उसने अनुष्का को देखकर गुस्से से कहा, अभी के अभी ना नैना दीदी से माफी मांगो। अनुष्का ने छोटा सा मुंह बनाकर कहा, लेकिन मैंने तो कुछ गलती नहीं किया, तो मैं क्यों माफी मांगू? सोहेल ने ऊंची आवाज में डांटते हुए कहा, अनुष्का, बेशर्मी की ना हद होती है। एक तो गलती की और ऊपर से मुंह चला रही हो। बड़ा भाई होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें सही रास्ते पर लाऊं। उसने अनुष्का को सबके सामने मजा चखाने का इरादा कर लिया था। वैसे भी वो और उसका परिवार अनुष्का को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इन सब के बीच में किसी ने अंदर जाकर मेहरा फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दिया। वो लोग तुरंत बाहर आ गए। मिस्टर मेहरा नैना को, अनुष्का को एक दूसरे से बहस करते हुए देखकर घबरा गए, जबकि मायरा खुशी से सोचने लगी, अच्छा है, और करो बहस। तुम यहाँ नई नहीं हो,
इसलिए जानती नहीं हो कि नैना के डैड की यहाँ पर कितनी पावर है। इधर सोहेल ने अनुष्का पर हाथ उठाया ही था कि अर्जुन ने आगे बढ़कर उसका हाथ कस के पकड़ लिया। अब इस लड़ाई में अर्जुन भी शामिल हो गया था।